क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। अभी तक तो शंकराचार्य और योगी के प्रशासन के बीच जुबानी जंग छिड़ी थी, लेकिन अब सीधे सीधे सीएम योगी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने आ गए हैं। पहली बार इस विवाद पर कालनेमी का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए सीएम योगी ने निशाना साधा। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के इस बयान को शंकराचार्य के खिलाफ ही माना जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के मोर्चा खोलने के बाद पहली बार योगी मंच पर आए, संतों का आचरण बताने लगे, कालनेमी को भगाने का प्रण उठाने लगे। तब बात शंकराचार्य तक पहुंची तो सीएम योगी की हर एक बात का जवाब दे दिया। सोनीपत में सीएम योगी ने एक बयान दिया है, जो सन्यासी है उसके लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है उनसे पूछो, उस शास्त्र का नाम बताएं, वो पंक्ति बताएं। जिस तरह से सीएम योगी का बयान सामने आया है, उनका ये कहना है कि कुछ लोग धर्म को प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ऐसे कालनेमी से हमें बच के रहना चाहिए। बात यह है कि धर्म जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? धर्म सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। ऐसा है कि धर्म जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारा जीवन से भी बड़ा महत्व हमारे जीवन में धर्म का है। इसीलिए लोगों ने जान गंवा के भी धर्म की रक्षा की है। धर्म से बढ़कर के क्या प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती है? इसलिए उसकी तो रक्षा करनी ही करनी है। 4 करोड़ लोगों ने 18 तारीख को स्नान किया था। जो भी किया हो, हमने तो कोई गिनती की नहीं है, उन्होंने किया होगा, बता रहे हैं। निशाना आप पर भी है, ये कहा जा रहा है, ये बयान आप पर निशाना साध रहा है। बात यह है कि हमारे ऊपर निशाना हो चाहे किसी के ऊपर निशाना हो, उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर शंकराचार्य ने पलटवार करते हुए मौनी अमावस्या वाली घटना का जिक्र करते हुए घेरा और हमला करते हुए कहा, बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि यह गलती कौन कर रहा है। उनका प्रशासन सनातन को कमजोर करने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो जो वेद पाठी है और सनातन धर्म का ज्ञान करने के लिए गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा गया है, ताकि कोई सनातन धर्म का अध्ययन करने के लिए ना आए, ताकि कमजोर हो जाए सनातन धर्म। ये जो एक्ट हुआ है मौनी अमावस्या को, ये वही तो एक्ट है जिससे सनातन धर्म कमजोर हो। बिल्कुल सही है। तो सही बोला हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको लेकर बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। सीएम योगी और शंकराचार्य में छिड़ी जुबानी जंग के बीच कल यानी शुक्रवार को बसंत पंचमी का खास स्नान है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान कर दिया है कि जब तक मेला प्रशासन अपनी गलती की माफी नहीं मांगता है, वो स्नान नहीं करेंगे। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रशासनिक नोटिस का भी जवाब दिया गया है। नोटिस में लगाए गए सभी आरोपों को दुर्भावनापूर्ण
भ्रामक और पूरी तरह झूठा बताते हुए सिरे से खारिज किया गया है। बग्घी के इस्तेमाल के आरोप को निराधार बताया गया है और कहा गया है कि महाराज श्री कभी भी बग्घी में नहीं चले, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से होती है। शंकराचार्य पद पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सवाल उठाने को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशों समेत वैधानिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया। मौनी अमावस्या पर पारंपरिक पालकी से संगम जाने को 2500 वर्ष पुरानी धार्मिक परंपरा बताया गया, जिसमें घोड़े या मोटर का कोई उपयोग नहीं होता। पत्र में पुलिस और प्रशासन पर अनुयायियों से मारपीट, पालकी के साथ अपमानजनक व्यवहार, गैर कानूनी हिरासत, फर्जी केस गढ़ने और जानबूझकर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कानून गो की नोटिस के जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष की तरफ से चेतावनी दी गई है कि किसी भी गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्रवाई पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।